जिसने मन पर विजय पाली जितात्मना, फिर कहा प्रशांतस्य, जो सब द्वंद्वों में अच्छी तरह से शांत रह पाते हैं, चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई सम्मानित करे, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद हो, चाहे अमीरी हो पैसा खूब हो चाहे गरीबी हो पैसा कम हो, सब द्वंद्वों में जो निर्विकार रह पाए, शांत रह पाए, बोलना सुनना सरल है, करने में थोड़ा कठिन है, पर अगर चाहें तो हो भी सकता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जितात्मना। सद्गुरु मन को जीतने वाले, मन से पार गए हैं। प्रशांतस्य, गुरु अच्छी तरह से सम्यक रीति से शांत हैं, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, गुरु प्रशांतस्य, प्रशांत आत्मा है। परमात्मा समाहित, सर्दी गर्मी कुछ भी हो वो अपनी महिमा में अचल हैं। तो अब देखो, अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने मन को जीत पाएं, हम भी हर द्वंद्व में अपने को शांत रख पाएं, कोई भी व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमको विक्षिप्त न करे और किसी का प्रभाव हमारे पर न पड़े, ऐसा हम चाहते हैं, तो ऐसे जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी उपासना के द्वारा व्यक्ति जितात्मना हो सकता है। भागवत में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है वो उद्धव जी के प्रति। उसमें पहले भगवान ने यम और नियम बताए। यम नियम माना अहिंसा, सत्य आदि आदि, शुद्धि, स्वाध्याय, ये करना। तो भगवान ने ये सब बताकर फिर जो वचन कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यम नियम के 12 प्रकार बताकर भगवान ने कहा, ये सब अगर कोई न कर पाए यमान भीक्षणम सेवेत नियमान मत्पर क्वचित मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। यम और नियम का पालन अगर कोई न कर पाए तो मदभिज्ञम गुरुम शांतम, मुझे तत्व रूप से पाए हुए सद्गुरु की उपासना अगर कोई करे, मदभिज्ञम गुरुम शांतम, उपासीत, उनकी उपासना करे, तो उसको यम नियम का जो परिणाम है वो प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा तो दी नहीं, परिणाम आ जाएगा बढ़िया। कॉलेज स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप परीक्षा न दो और पास हो जाओ, पर ये ऐसा है कि भगवान खुद कह रहे हैं यमान भिक्षणम सेवित नियमान मत्पर क्वचित। क्वचित माने यदि यम नियम को कोई न पाल सके तो भी मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। तो फिर जितात्मना भी ये परिणाम है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ये परिणाम आएगा।
जिसके लिए ये जीवन मिला है। बाकी दुनिया में सब मरने के लिए जी रहे हैं। जो ये कल्याणकारी रास्ता नहीं अपना पाते ना, समझो इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और जाएं। जैसे हमने सुना है ना, आत्महत्या पाप है, सोचना भी, करना तो महापाप है। तो आत्महत्या महापाप है, उसी प्रकार जो लोग सत्संग और ज्ञान भक्ति के बिना अपना जीवन बिता रहे हैं, उनमें और आत्महत्या करने वालों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गंवा रहे हैं ना, वो भी गंवा रहा है आत्महत्या करने वाला, और जो सत्संग भक्ति का प्रसाद नहीं पा रहा है वो भी गंवा रहा है, वो भी आत्महत्या ही कर रहा है। खुद की श्वासों को सार्थक करने के बदले निरर्थक कर रहा है। जितात्मना। तो बोले क्या करें, घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम भी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक लड़की की सगाई हो गई, तो कुछ दिनों बाद उसकी सगाई टूट गई। लड़की वाले दुखी हो गए कि हमारी बेटी का रिश्ता हुआ था मुश्किल से और फिर रिश्ता टूट गया, तो दुख हुआ। रात को जप करते करते कन्या ने गुरुदेव से कहा कि ऐसा तो क्या हो गया गुरुजी, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलते हैं। एक बात तो मैं कहूँ कि लोग हैं न, लोगों की आदत बोलने की रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है। तो उसको हुआ कि अब लोग बोलते हैं रिश्ता टूट गया, ऐसा सोचते हुए वो सो गई। तो सपने में गुरुदेव ने उसको दर्शन दिए और कहा कि बेटी ये तेरा रिश्ता मैंने ही तोड़वाया है। कि क्यों? गुरुजी ने कहा बेटी अगर तेरी शादी वहाँ हो जाती तो तू जिंदगी भर अग्नि परीक्षा देती रहती। सीता माता की तो एक बार हुई थी, तेरी सारी जिंदगी होती और तू परेशान रहती। इसलिए मैंने तेरा भविष्य अच्छा बनाने के लिए ही ऐसी प्रेरणा दे दी उनको कि उन्होंने ही तोड़ दिया। पर तू धीरज रखना बेटी, तेरा रिश्ता अच्छे घर में होगा जहाँ तू सुखी रह पाएगी। अब देखो उस कन्या को संतोष हो गया, उसने माता पिता को ये बात बताई और उसके कुछ महीनों बाद उसका अच्छे घर में संबंध हुआ और वो खूब सुखी है। उसके पति ने भी आकर के दीक्षा ले ली और उनको अभी एक संतान भी है। तो अब देखो, पहले तो उनको हुआ कि अरे ये रिश्ता टूट गया, पर फिर आगे परिणाम। कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं है, कृपा का संबंध परिणाम से है। थी तो वो कन्या साधक और जप करती थी, रोज पाठ भी करती थी, बड़ी पवित्र विचार वालों थी, पर परिस्थिति देखा जाए तो कैसी आई कि अरे रिश्ता हुआ और टूट गया। क्या उस पर गुरुजी की कृपा नहीं है? परिस्थिति ऐसी क्यों आई? अगर कृपा है तो कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता, परिणाम से होता है। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, द्रौपदी को कितना दुख सहना पड़ा। आज द्रौपदी का नाम महासतियों में गिना जाता है। मूर्ख लोग द्रौपदी का नाम अनादर से लेते हैं। फिल्मों में काम करने वाले आवारा लोग जो होते हैं ना, वो द्रौपदी का नाम सती के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि द्रौपदी महासती है, द्रौपदी वंदनीय है। द्रौपदी की शिक्षाएं अनुकरणीय है। तो उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो क्या उन पर श्री कृष्ण की कृपा नहीं थी? तो कृपा थी तो परिस्थिति ऐसी क्यों आई? तो कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं, परिणाम से होता है। परिणाम क्या आया पांडवों के जीवन में? ये विचारणीय है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन, माने जिसका अंतःकरण, दिल, मन, बुद्धि
ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो। कूटस्थ, जैसे सुबह बताया था, लोह पिंड होता है, उस पर धातु को आकार दिया जाता है, वह थोड़ी से वार करके, तो धातुओं में आकार आया, सोने में आकार आया, चूड़ी बन गई, ब्रेसलेट बन गया, आदि आदि। लोहा हो तो उसका कोई वो औजार कुछ बना लिया, उसको कुछ डिज़ाइन दे दी। पर वो जो जिस पर हथौड़ी से वार किया जा रहा था वो कूटस्थ, वो ज्यों का त्यों है, लोहपिंड। ऐसे ही हर हाल में जो कूटस्थ रहे, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ। कुप्रचार करने वाले इतना बकते रहते हैं। गुरुदेव की ब्रह्मानंद में कोई कमी देखी किसी ने? यहाँ गुरुदेव की मस्ती में कोई कमी देखी किसी ने? गुरुदेव की आत्म मस्ती में किसी ने कोई कमी नहीं देखी, और गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वालों में भी किसी ने कमी नहीं देखी। अगर किसी को शंका हो तो प्रयागराज के कुंभ में चलकर देख ले, फिर क्या होता है कि और भी कई अध्यात्म जगत के बड़े बड़े आएंगे, उनके भी कैंप लगेंगे और गुरुदेव का भी सत्संग होगा। उज्जैन में जब कुंभ हुआ था तब वहाँ की अखबारें कहती थी कि पूरे कुंभ में, उज्जैन में पूरे कुंभ में 80% भीड़ बापू जी के कैंप में है, बाकी 20% पूरे कुंभ में। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था तब उज्जैन के कुंभ में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया। कौन क्या कह रहा है ये मत देखो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है वो देखो। हमारे अंदर भक्ति आई कि नहीं? आई है। आई है तो गुरु में अपनी प्रीति और निष्ठा को और बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं यमान भीक्षणम सेवेत नियमान मत्परः क्वचित। शुरुआत में थोड़ा होगा कि चलो हाँ भाई, शास्त्र में ऐसा लिखा है, गुरु ही ब्रह्म है, मानना चाहिए। जैसे अर्जुन गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान को कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। ये मैं मानता हूँ क्योंकि ऐसा देवऋषि नारद जी ने कहा, असित ऋषि ने भी कहा और देवल ऋषि ने भी कहा है, इन बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। अब देखो, अर्जुन मानते तो हैं श्री कृष्ण को, पर दूसरों की गवाही के आधार पर कि मैं मानता हूँ इसलिए क्योंकि नारद जी कहते हैं कि आप ईश्वर हो, असित ऋषि कहते हैं आप ईश्वर हो, देवल ऋषि कहते हैं आप ईश्वर हो, व्यास जी कहते हैं आप ईश्वर हो। परंतु वही अर्जुन 10वें अध्याय के बाद देखो तो 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान्। आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, आपका अप्रतिम प्रभाव है। ज्यों ज्यों भगवान का सानिध्य सत्संग अर्जुन को मिलता गया, त्यों त्यों अर्जुन की दृष्टि भी बदलती गई। नहीं तो 11वें अध्याय के पहले श्लोक को भी अगर आप पढ़ें तो उसमें अर्जुन ने कहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, मतलब मुझे ज्ञान हो गया, आत्मानुभव हो गया। अगर हो गया तो फिर ये 7 अध्याय और क्यों चले? हो गया तो बस वहीं 11वें अध्याय तक गीता पूरी हो जानी चाहिए थी। संजय बोलता यत्र योगेश्वर कृष्णो, ये धृतराष्ट्र का सारथी बोला ना गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बस 11वें अध्याय में 3 श्लोक पूर्णाहुति।
पर 11वें अध्याय में कितने श्लोक? 55 श्लोक है। एक आदमी मेरे को बोले गीता में सबसे कम श्लोक कौन से अध्याय में? मुझे बताओ, मैं वही पाठ करूंगा, सस्ते में निपट जाएगा। मैंने कहा तू दूसरा अध्याय पढ़ा कर, सबसे ज्यादा श्लोक उसी में है।